हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह एंड आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन आरबीसी। तो एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो चीज़ वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, तो ये रेड ब्लड सेल का वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो है। क्या है ये? वन लाइनर भी है और प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो भी है। तो इसमें आरबीसी से रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और हमारी अभी सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लास जो है वो ऐप पर आने वाली है, तो आप ऐप परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है, जिसमें आपको एनटीपीसी की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें फिजिक्स सर मतलब रवि सर आपकी फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं और केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस मैं ले रही हूँ अभी। तो मतलब आपको एक कंप्लीट साइंस की बैच मिल जाती है इस लेक्चर में। तो आप ऐप से हमारा जो बैच है उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी आ रही होगी तो उसको इग्नोर करेंगे। अभी हमारा सेटअप का काम चल रहा है, तो आपको 1-2 दिन थोड़ा सा मैनेज करना होगा, बाकी आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है लाल रक्त कणिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल किस में होता है भाई? तो सबसे पहले तो बात यही है, तो रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में होता है। कहाँ होता है? हमारे ब्लड में होता है। रेड ब्लड सेल को आरबीसी कहते हैं और कभी कभी इसे अरिथ्रोसाइट भी बोल देते हैं, अरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड सेल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। देखिए ये इसका फिगर है, कुछ ऐसा दिख रहा है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है वो डोनट के शेप का होता है। कभी कभी इसका शेप भी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन आरबीसी किस शेप के होते हैं। ह्यूमन आरबीसी डोनट के शेप के होते हैं और इसी शेप को बायो कनकेव शेप भी कहा जाता है। बायो कनकेव शेप भी कहा जाता है क्योंकि ये अंदर से क्या है, अंदर से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर से इसका स्ट्रक्चर क्या है? थिन है, अंदर से थिन है। और बाहर से कैसा है? बाहर से इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थिक है। तो अंदर जो थिन हो और बाहर थिक हो उसे कनकेव बोलते हैं, तो इसे बायो कनकेव नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो और दूसरा नाम क्या है? डोनट नाम है। तो कभी कभी डोनट पूछ लिया जाता है, बायो कनकेव पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में जितने फैक्ट हैं आपको एग्जाम में वो पूछ लिए जाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का आरबीसी है वो कहाँ से बनता है। तो यहाँ एक स्लाइड ले लेते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि आरबीसी कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं आपको बना के बता दे रही हूँ। ये हमारा एक बोन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक बोन है। थोड़ी सी हड्डी की स्ट्रक्चर खराब हो गई है, तो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हड्डी की स्ट्रक्चर है। इतने से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, इससे अच्छी ड्राइंग नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा हड्डी का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक ट्यूब सी स्ट्रक्चर होती है, एक ट्यूब सी होलो स्ट्रक्चर होती है और ये जो है ये येलो इन कलर होता है। कैसे कलर का होता है? येलो इन कलर होता है। ये जो है येलो इन कलर होता है, तो इसका कलर हम बना लेंगे येलो कलर का। ये आपको जो येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? वो क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं येलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ठीक है, ये हमारे हर बोन्स के अंदर है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड कलर के कुछ
पोर्स, मतलब यहाँ पे आपको कुछ पोर्स दिखते हैं। तो आपकी हड्डी क्या है, अंदर से बोन्स जो हैं वो पोरस हैं, तो ये पोर्स दिख रही हैं। इस पोर्स में रेड कलर के सेल भरे हुए हैं। रेड कलर की सेल नहीं, बेसिकली टिश्यू भरा हुआ है, उसे बोलते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो बोलते हैं। तो ये रेड बोन मैरो जो है वो आपके सभी तरह के सेल्स बनाता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जितने भी सेल के अंदर आपको फॉर्मेड एलिमेंट्स दिखते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, इसके अलावा प्लेटलेट्स, ये सभी जो हैं ये सभी किससे बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। रेड बोन मैरो में बनते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी, ये पोरस स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये रेड ब्लड मतलब रेड बोन मैरो है, तो इससे ये बने होते हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि आपका जो आरबीसी है, आरबीसी वो किससे बनता है, तो आंसर क्या होगा, रेड बोन मैरो से। ठीक है, तो आपको ये आंसर करना है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे वन लाइनर दिए हुए हैं, लाल रक्त कोशिका या आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी का औसतन जो लगभग मेजरमेंट होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर का होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये सब आपको याद करना है। तीसरी चीज है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल औसतन 120 दिन तक होता है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों ये रेड ब्लड सेल जो है वो 120 दिन ही जीते हैं। ठीक है, फोर्थ चीज है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखाई देता है। तो जो हमारा आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है और इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस होता है, यानी आयरन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखेंगे। फिफ्थ चीज है कि रेड ब्लड सेल आपके रक्त का 40% हिस्सा बनाती हैं। ठीक है, रक्त की एक बूंद में जहां आरबीसी रक्त के एक बूंद में लाखों होते हैं, यानी लाख होते हैं आरबीसी, तो वहीं ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट हमारे ब्लड में हजारों होते हैं। तो देख रहे हैं संख्या में कितना अंतर है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के नंबर्स में कितना अंतर है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी 6th या 7th जो भी है, आरबीसी में एक स्पेक्ट्रीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो उसे लचीला और मुलायम और मुड़ने में हेल्प करता है। अब भाई आरबीसी को क्या है, आरबीसी को ये आपकी अर्टरीज है, तो अर्टरीज में से भी आरबीसी को गुजरना है। ये आपका आरबीसी है मान लीजिए, तो इसको इधर से भी गुजरना है, इधर से भी गुजरना है। तो आरबीसी को क्या करना पड़ता है, अपना शेप हमेशा चेंज करना पड़ता है। जैसी कैपिलरीज, जैसी अर्टरीज, वैसा ही आरबीसी अपना शेप कर लेता है। तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछ दिया जाता है कि आरबीसी ही वो रेड ब्लड सेल है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा जो ब्लड कर्पल्स है, यानी कौन से ब्लड सेल जो है वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, आरबीसी होगा। मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसको कॉपी में नोट कर लेना है भाई। ठीक है, तो आकार बदलने में हेल्प करती है। कौन सा प्रोटीन होता है इसमें, इस प्रोटीन का नाम याद रखना है, स्पेक्ट्रीन नाम का प्रोटीन होता है। उसके बाद है हाइपोएक्सीमिया। उसे बोलते हैं हाइपोएक्सीमिया। नेक्स्ट चीज है बोन मैरो में अर्थराइटिस का उत्पादन प्रति सेकंड 2 मिलियन से अधिक कोशिकाओं की दर से होता है। अपने जीवन के चक्र में ये जो आरबीसी हैं वो मैक्रोफेज द्वारा नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक स्लाइड लेके मैं आपको बता देती हूँ कि आरबीसी कैसे नष्ट होती है। पहली बात कि आरबीसी बनती कैसे हैं, तो आरबीसी जो है वो हमारी यहाँ पे बोन मैरो है
बोन मैरो से आरबीसी रिलीज हो गई, ये मेरा आरबीसी है जो बोन मैरो से रिलीज हुआ है, ठीक है, थोड़ा कनकेव शेप का होता है ऐसा टाइप का, ये रिलीज हुआ है, ठीक। लेकिन अब क्या है कि इस वाले के पास, मतलब इस वाले आरबीसी के पास अभी न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। आपकी किडनी से एक प्रोटीन रिलीज हो रहा है जिसका नाम होता है अरिथ्रियोप्रोटीन। आपकी किडनी से ये रिलीज हो रहा है, ये इस पे रिएक्ट करता है, कर रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस वाला मेरा, मतलब ऐसा दिखने वाला न्यूक्लियस वाला, ऐसा दिखने वाला जो जिसके पास न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं कि अभी ये अरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज में है, मतलब ये इमेच्योर आरबीसी है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अभी मैच्योर हुआ नहीं है, इमेच्योर आरबीसी है, ठीक। अभी इसको मैच्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका न्यूक्लियस निकालना पड़ेगा। अब जब इसका न्यूक्लियस निकल जाएगा, यहाँ पे अरिथ्रोप्रोटीन एक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा और ये न्यूक्लियस के बिना हो जाएगा, तो इस न्यूक्लियस के बिना वाले स्टेट को बोलेंगे हम लोग आरबीसी। अब क्या हो गया है? मैच्योर हो गया है, मतलब ये तैयार है अब भाई, अब ये घूमने के लिए मस्त रेडी हो गया है। अब आरबीसी यहाँ पे मैच्योर हो गया। अब आरबीसी को क्या करना है? मस्त कैपिलरीज में घूमना है, ऑक्सीजन कैरी करना है, इसका काम है, ठीक है। आरबीसी के पास आउटर में क्या है? मेम्ब्रेन है, आरबीसी के आउटर में मेम्ब्रेन है। अब क्या हुआ? मेम्ब्रेन मतलब उसकी परत, एक लेयर है आरबीसी के अराउंड। अब क्या हुआ हमारा कि समय बीता, आरबीसी अपना मस्त काम वाम कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि आरबीसी छोटे छोटे कैपिलरीज में से गुजर रही है। ये कैपिलरीज हो गया, इसमें से हमारा आरबीसी को भाई गुजरना है, रोज उसको तो गुजरना है, अब यहाँ से आरबीसी लड़ते भिड़ते गुजर रही है, इधर से पास हो रही है, और आरबीसी का जो ये मेम्ब्रेन है वो घिसता जा रहा है, आरबीसी का मेम्ब्रेन घिसता जा रहा है और ऐसा ये खराब होता जा रहा है। अब आरबीसी को लास्ट में कहाँ जाना है? स्प्लीन में जाना है। अब आरबीसी पहुंची स्प्लीन में, ये हमारा हो गया मान लीजिए स्प्लीन। अब स्प्लीन में पहुंची, स्प्लीन में जाने के लिए जो कैपिलरीज हैं वो और ज़्यादा नैरो हैं और ज़्यादा पतली हैं। स्प्लीन में जाने वाली कैपिलरीज और ज़्यादा पतली हैं। अब भाई आरबीसी को और दिक्कत हो गई, आरबीसी यहाँ से गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है, और आरबीसी यहाँ से गुजरते लास्टली क्या हुआ? आरबीसी की मेम्ब्रेन खत्म हो गई, मेम्ब्रेन डैमेज हुई और आरबीसी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया लास्टली स्प्लीन में। तो स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जहाँ नष्ट हो जाती है वो क्षेत्र बोलते हैं स्प्लीन को। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा था स्प्लीन, ठीक है, जहाँ पे आरबीसी क्या हो गई? डैमेज हो गई, आरबीसी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक। अब भाई जो ख़त्म हो गई तो हमारा जो बॉडी है वो किसी भी खराब भी सेल को छोड़ता नहीं है, उसके लिए भी उसके अंदर सिस्टम है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे जो कुछ हमारे लिवर के पास कुछ मैक्रोफेज सेल हैं जिनके पास फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, उन सेल का नाम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उस सेल का नाम होता है कूफर सेल, ठीक है। ये लिवर के पास होते हैं और ये क्या करते हैं? इन डेड आरबीसी को खा जाते हैं, ठीक है। डेड आरबीसी को ये क्या करते हैं? ईट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आई कि आरबीसी कैसे चलता है, कैसे बनता है और कैसे लास्टली वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे लिखा आरबीसी के निर्माण से लेकर परिपक्व होने तक की प्रक्रिया में लगभग 7 दिन लगते हैं। आरबीसी निर्माण हुआ और जो मैंने साइकिल पीछे आपको बताई कि आरबीसी कैसे बना और कैसे डैमेज हुआ, उसमें लगभग 7 दिन लग रहे हैं। और अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में प्रति सेकेंड 2 मिलियन से भी अधिक
आरबीसी जो है वो उत्पादन हो रहे हैं। आरबीसी सूक्ष्म एवं सपाट डिस्क डोनट टाइप का होता है और बायोकनकेव डिस्क टाइप का होता है। उसके अलावा इसकी मैंने बता दिया कि ये परिधि में मोटा और जो वो होता है केंद्र में पतला होता है। लाल रक्त कोशिका में श्वेत रक्त कोशिकाओं की तरह केंद्रक नहीं होते हैं। मैंने बताया कि जो मैच्योर आरबीसी होगा उसमें केंद्रक नहीं होंगे, जिसके कारण यह आकार बदल सकती है और शरीर में किधर किधर भी घूम सकती है। हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट का एक मुख्य प्रोटीन है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट का एक मुख्य प्रोटीन है। ये प्रोटीन ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में नन प्रोटीन ग्रुप हीम और ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। एक व्यक्तिगत एरिथ्रोसाइट में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। तो भाई ये वन लाइनर है, आपको इसको याद रखना है। इसीलिए ये 1.2 बिलियन ऑक्सीजन अणुओं से बन सकता है और परिवहन कर सकता है। फेफड़ों में जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं उन्हें ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये भाई साहब मतलब न जाने ही कितने एग्जामों में पूछा गया ये सवाल, न जाने ही कितने एग्जामों में। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन थोड़ा चमकीला लाल हो जाता है और ये ऑक्सीजन अणुओं को छोड़ता है तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 डेज का होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया कि लास्टली इनकी मेम्ब्रेन जो है घिसते घिसते स्प्लीन में आके ये भाई पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। अब देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने का कारण क्या है? कम होने का कारण है आयरन की कमी हो जाए, विटामिन B9 और B12 की कमी हो जाए। तो ये याद रखना है कि विटामिन B9 और B12 की कमी हो जाए या आयरन की कमी हो जाए तो हमारा जो है आरबीसी काउंट लो हो जाता है, या कुपोषण हो जाए, माल न्यूट्रिशन हो जाए, किसी का कैंसर का इलाज चल रहा हो तो भी कीमोथेरेपी लेने से भी हो जाएगा। उसके बाद है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ल्यूकेमिया होता है एक प्रकार का, ये ब्लड कैंसर है। उसके अलावा अस्थि मज्जा के विकार हो जाते हैं यानी बोन मैरो डिसऑर्डर्स होते हैं। ल्यूकीमिया हो जाता है। ठीक है, लिम्फोमा नाम का एक डिजीज होता है। उसके अलावा आपकी किडनी फेलियर भी हो सकती है अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा कम हो गए तो। उसके अलावा ये है कि लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकता का कारण क्या है? तो ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं तो आरबीसी काउंट, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आरबीसी और जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि आपका ऑक्सीजन बैलेंस बना रहे। उसके अलावा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आरबीसी और ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा है निर्जलीकरण हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, तब भी आरबीसी काउंट बढ़ रहा है क्योंकि आपका किडनी फेल ना करे। हृदय और फेफड़ों की बीमारी की कोई समस्या हो तभी भी हो सकता है। उसके अलावा है आरबीसी की अधिकता से कौन रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पॉलीसिथेमिया वेरा नाम का एक रोग होता है जिसमें लाल रक्त कोशिका की गिनती के कारण आपका रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त गाढ़ा होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। कैसे आ सकता है? तो ये हमारी आर्टरीज है, अब खून गाढ़ा हो गया है तो यहाँ से इसे मूव करने में ये स्लोली मूव कर रहा है, धीरे धीरे ये मूव नहीं कर पा रहा है ना अच्छे से, तो यहाँ पे आपको हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि किसमें कितना ब्लड होता है भाई? तो पुरुषों में माइक्रोलीटर ब्लड में 7 से 6.1 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, मतलब 7 से 6.1 मिलियन होती हैं। और महिलाओं में कम होती हैं, 2 से 5.4 मिलियन आरबीसी होती हैं और बच्चों में और कम 0 से 5.5 मिलियन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आरबीसी को अपना कंप्लीट किया। अभी हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लास है वो ऐप में आ जाएगी, तो ऐप में आप 299 रुपीज़ में ऐप को परचेज करके, ऐप से मतलब बैच परचेज करके वहाँ देख सकते हैं। आपको सारी कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएंगी, बिल्कुल भी बकवास बात पढ़ाई नहीं जाएगी, आपको एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको PDF मिल जाएंगी, इस लेक्चर के बाद आपको PDF अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या लाइव चल रही है क्लास तो लाइव में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।